सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज हम इस वीडियो में 2022 में जो भी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुए हैं क्लास 12th के अंतर्गत, उन क्वेश्चन पेपर में जो भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चंस पूछे हैं उन सभी का हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो यह आपका जो पहला क्वेश्चन पेपर है यह 316 REE क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन से पहला क्वेश्चन है, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, यानी कि वह अंग्रेजी की किताब पढ़ सका। इसे आपको एक पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो साथियों, आपको कैन दिया हो, कोड दिया हो, विल दिया हो, शैल दिया हो, मे दिया हो, माइट दिया हो या फिर शुड दिया हो या ऑट टू, जो भी आपको मॉडल्स दी हैं जहां ये लिखी हैं वहीं ये लिखी रहेंगी। बस थर्ड फॉर्म से पहले आपको बी का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट है द इंग्लिश बुक, तो लिखिए द इंग्लिश बुक, द इंग्लिश बुक। अब यहाँ आपकी मॉडल्स कुड है तो कुड ही रहेगी। उसके बाद थर्ड फॉर्म से पहले आप बी का यूज कर दें, बी। और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, लेकिन प्रोनाउंस इसे रेड कर देते हैं। उसके तुरंत बाद आप लगा देंगे वाई, और वाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस आपको लिखना है, क्योंकि प्रीपोजिशन है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। तो यह बन गया पैसिव, द इंग्लिश बुक कुड बी रेड बाय हिम, अंग्रेजी की किताब उसके द्वारा पढ़ी जा सकी। अगला क्वेश्चन, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, यानी कि मुंबई भारत में सबसे अच्छा शहर है। इसे आपको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो साथियों, जब भी आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाएं या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मुंबई इज। इसके बाद जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है इसे आप कंपैरेटिव में बदलेंगे। तो गुड का कंपैरेटिव होता है साथियों बेटर, और बेटर का एंटोनियम्स 2023 में 2 क्वेश्चन पेपर में आया है, तो वर्स आप लिख देंगे। बेटर के तुरंत बाद आपको कंपैरिजन करने वाला कंजंक्शन लिखना है देन, ठीक है साथियों। अब यहाँ देखा जाए तो सिंगुलर नाउन है, तो देन के बाद में आपको लिखना होगा एनी, और एनी के बाद आप लिख देंगे अदर, ठीक है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आप जोड़ देंगे सिटी इन इंडिया। तो आंसर हो जाएगा मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अगर वन ऑफ के बाद में आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया होता तो आप यहाँ लिख देते मैनी। क्या लिख देते? मैनी। बात बराबर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन पेपर। अगला क्वेश्चन पेपर है आपका 316 EJ, 316 EJ। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, यानी कि वे सभी जो दुकान हैं उन्हें बंद कर देंगे। इसे भी आपको पैसे में बदलना है। तो आपने देखा अभी कैन हो गया, कोड हो गया, बिल हो गया, सेल हो गया, ठीक है, बोर्ड हो गया। ये मॉडल्स हैं, जहाँ हैं वहीं लिखी रहेंगी। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे द ऑल द शॉप्स। क्या लिख देंगे? ऑल द शॉप्स। अब यहाँ बिल है, वहीं बिल लिखा रहेगा, ठीक है। और थर्ड फॉर्म से पहले बी का यूज कर देंगे, और क्लोज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लोज्ड। आगे आप लिख देंगे वाई, और दे का क्या हो जाएगा? देम। तो ये बन गया, ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड बाय देम, सभी दुकानों को उनके द्वारा बंद कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी इज रियली अ कर्स, यानी कि गरीबी वास्तव में एक अभिशाप है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इसे आपको चेंज करना है। तो साथियों, इसमें दुख का बोध हुआ है, तो आप बस शुरू में ही लिख दें अलास। क्या लिख दें? अलास, और साइन लगा दें एक्सक्लामेटरी का।
अलास पॉवर्टी इज रियली अ कर्स, यानी कि अलास गरीबी एक वास्तव में अभिशाप है। कर्स का एंटोनियम्स आप जानते हैं क्या होता है, बताइए साथियों। तो बून आप तैयार कर लेंगे, ठीक है, पूछा जा सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर है आपका, थोड़ा सा पीडीएफ में खुलने में टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन पेपर में 3 से 16 ईएच में, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, एक वादा करने के अतिरिक्त ही केप्ट इट, उसने इसे पूरा भी किया, इसे कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो साथियों सिंपल सेंटेंस जब भी बिसाइड से शुरू हुआ है तो कंपाउंड बनाने के लिए आपको कुमुलेटिव कंजंक्शन नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो अलग क्या है, तो आप देखेंगे जो प्रेडिकेट है वही अलग है, देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट तो एक ही है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ही। उसके बाद आपको लिख देना है नॉट ओनली, नॉट ओनली। अब साथियों बिसाइड्स आपका हट जाएगा क्योंकि सिंपल है। अब मैन वर्ब आप लिखेंगे तो मेक का मैन वर्ब लिखना होगा, अभी ये जीरन फॉर्म में थी, तो यहाँ देखें जब पास्ट इंडेफिनिट में, इसे भी पास्ट इंडेफिनिट में आपको लिखना होगा, तो आप लिख देंगे मेड, क्योंकि मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, मेड। उसके बाद आगे लिख दें इसका जो ऑब्जेक्ट है अ प्रॉमिस। इसके तुरंत बाद आप लिखा देंगे बट आल्सो और जोड़ दीजिए केप्ट इट। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा, ठीक है, केप्ट इट। ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस, उसने ना केवल एक वायदा किया, बट आल्सो केप्ट इट, बल्कि उसने इसे पूरा भी किया। इस प्रकार से आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है, डिड ही नॉट टेल यू, क्या उसने आपको नहीं बताया। तो इसे पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। तो साथियों जहाँ भी आपको डिड देखने को मिले वहीं आपको वॉज या वर का यूज करना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, यू के अकॉर्डिंग आप लेंगे तो वर आपको लिखना होगा, डिड आपका हट जाएगा। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है। नॉट जहाँ लिखा हुआ है वहीं लिखा रहने दें। टेल का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो टोल्ड होता है प्यारे साथियों। उसके बाद आप लिख देंगे वाई और ही को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो हो जाएगा हिम, क्वेश्चन मार्क। वर यू नॉट टोल्ड बाई हिम, क्या आपको उसके द्वारा बताया नहीं गया। आइए अगले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर है आपका 3 से 16 इजी। अब इसमें जो आपका 3 से 16 इजी में पहला क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व इट, आप इसे हल कर सकते हो। इसे पैसिव में बदलना है, तो मैंने आपको बताया जो मॉडल्स हैं वहीं लिखी रहेंगी। तो सबसे पहले आप लिख देंगे इट, कैन का आपका कैन ही रहेगा। थर्ड फॉर्म से पहले आपको वी का यूज करना होता है, और सॉल्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व्ड। आगे लिख देंगे आप बाय यू। इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू, इसे आपके द्वारा सॉल्व यानी हल किया जा सकता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, यानी कि उनकी जो शान है वह कभी भी मुरझा नहीं सकती है। इंट्रोगेटिव में इसे कन्वर्ट करना है साथियों, तो आपके लिए बहुत आसान है। मॉडल वर्ब आप सबसे पहले लेकर आइए, तो आप लिख देंगे कैन। उसके बाद आप लिख दीजिए सब्जेक्ट देयर ग्लोरी, देयर ग्लोरी। उसके बाद नेवर आया है, इसे आप एवर में बदल दें। ठीक है, अगर नेवर भी नहीं होता तो आपको नॉट का यूज करना होता, यानी कि अफर्मेटिव जो असर्टिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। अगर जो असर्टिव सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनेगा, नेगेटिव नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो कैन देयर ग्लोरी एवर, आगे आप लिख देंगे फेड और क्वेश्चन मार्क। क्या उनकी शान कभी समाप्त हो सकती है या मुरझा सकती है, तो इसका मतलब है उनकी शान कभी भी मुरझा नहीं सकती है। आइए अगले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर है आपका 3 से 16 EF। इसमें पहला क्वेश्चन है, कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन 2023 3 से 16 डबल जेड में ये पूछा गया था
कि जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, तो आपको उसे भी कंपैरेटिव में बदलना था। तो साथियों जब आपको सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब नॉट सो के साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव एज और सब्जेक्ट सेकंड दिया है तो इसे आपको कंपैरेटिव में बदलना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सेकंड लिखें, तो आपको लिखना होगा भोपाल। इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो एज हो जाएगा। नॉट दिया है तो आप नॉट हटा देंगे, नहीं दिया होता तो आप लगा देते। अब जो आपका पॉजिटिव डिग्री है इसे आप कंपैरेटिव में ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा हॉटर। अब डबल टी क्यों हुआ आप जानते हैं, अगर कुछ ऐसे वर्ड हैं आपके जो 3 ही लेटर्स के हैं और उनमें अंतिम लेटर से पहले आपका कोई भी वोवल लेटर आ जाए A E I O U, तो अंतिम को आप डबल कर देते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए, ठीक है। और कंपैरेटिव के तुरंत बाद आपको कंपैरिजन करने वाला कंजंक्शन लिखना है देन। अब आपके पास सब्जेक्ट फर्स्ट बचा तो कश्मीर, ये बन गया आपका आंसर। भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर, भोपाल कश्मीर की अपेक्षा अधिक गर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉट मेड यू हैप्पी, यानी कौन सी बात ने आपको प्रसन्न किया, पैसिव वॉइस में इसे बदलना है। तो साथियों वॉट सब्जेक्ट की तरह भी कार्य करता है कौन सी बात या कौन सी वस्तु के रूप में, और यह ऑब्जेक्ट की तरह तो कार्य करता ही है, और वॉट अपने आप में एक नाउन क्लॉज के कंजंक्शन की तरह भी यूज किया जाता है। तो इसे आपको पैसिव वॉइस में बदलना है तो सबसे पहले आपको लिख देना है वाई वॉट। क्या लिख दोगे, वाई वॉट। वॉट को चाहें तो आप वाई को चाहें तो आप अंत में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिख देंगे वाई वॉट। टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का ये देख सकते हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे वर। क्या लिख देंगे, वर। अब वर किसके अकॉर्डिंग आई है, यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा मेड, और आगे आप लिख देंगे हैप्पी, ये बन गया पैसिव। वाई वॉट वर यू मेड हैप्पी, किस बात के द्वारा आपको खुश किया गया। और भी देखिए परेशान नहीं होना है, ये सोचें कि सर एक ही है। वॉट प्लीज्ड यू, वॉट प्लीज्ड यू, किस बात ने आपको प्रसन्न किया। तो प्लीड के साथ आप विद का यूज करते हैं तो आपको लिखना होगा विद। उसके बाद आप लिख देंगे वॉट, और आगे आप लिख देंगे वर, क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, और आगे आप लिख देंगे यू, आगे हो जाएगा प्लीड। क्या हो जाएगा, प्लीड, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। जैसे एक आपके लिए क्वेश्चन है, वॉट ट्रबल्ड यू सो मच, वॉट ट्रबल्ड यू सो मच, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अब देखिए ऑब्जेक्ट की तरह कैसे कार्य करता है, जैसे मैंने कहा वॉट डू यू वांट, वॉट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, तो है वॉट की जगह पे तो आंसर है। अब जो भी चाहेंगे तो आप ये कह देंगे आई वॉन्ट अ बुक, यही तो कहेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो आप इसे बनाएंगे तो आपको लिखना होगा वॉट। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वॉट सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ लिख देंगे इज। थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका वांटेड। उसके बाद आप लिख देंगे वाई यू। क्या लिख देंगे, वाई यू, तो ये बन जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए कहा वॉट डू यू डू, वॉट डू यू डू, यानी कि तुम क्या करते हो, तो क्या करते हैं उसका रिप्लाई देंगे, आंसर वही हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, वॉट इज डन बाय यू। एक और मैंने कहा वॉट डू यू से, तुम क्या कहते हो, इसका आंसर आप कमेंट में भेजिए। आइए अंतिम क्वेश्चन पेपर आपका देखते हैं जो पूछा गया है। तो ये है आपका अंतिम क्वेश्चन पेपर साथियों, देखते हैं। थोड़ा सा PDF खुलने में टाइम लग रहा है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें क्वेश्चन है आपका 3 से 16 डबल ई में, स्विच ऑफ द फैन, इसे आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। आप देखें तो एक ऑर्डर भी है, एक एडवाइस भी है, लेकिन मैं चाहूँगा आप लेट से इसे बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंपरेटिव सेंटेंस है, जब आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया हो तो लेट से ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे द फैन, लेट द फैन। उसके बाद आपको लगाना होता है बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका स्विच्ड। क्या हो जाएगा, स्विच्ड ऑफ, जो आपको दिया है उसे लिख देंगे। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, यानी कि जो पंखा है उसे बंद किया जाना चाहिए। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑफ द फैन। अगला क्वेश्चन है, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, यानी प्रत्येक गुलाब में कांटा होता है। इसे आपको एक नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है।
तो साथियों एवरी के साथ नाउन दिया है तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले लिखना है देयर। क्या लिखना है? देयर। अब यह सिंगुलर ही होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में आपको हैज है बलेसक दे, लेकिन एज का यूज करना है। किसका यूज करना है? एज का। तो देयर एज। उसके बाद नो का यूज आपको करना है, देयर इज नो। अब आप एवरी को हटा देंगे, जो नाउन दिया है उसे लिख दीजिए। तो यहाँ दिया है रोज, तो आप लिख देंगे रोज। देयर इज नो रोज, कोई भी गुलाब नहीं है। यहाँ एक और नेगेटिव प्रपोजिशन यूज करना है, विदाउट। क्या यूज करना है? विदाउट। अब आपको क्या दिया है? अथॉर्न, ये लिख दीजिए, अथॉर्न। ये बन गया। देयर इज नो रोज विदाउट अथॉर्न, यानी एक कांटे के बिना कोई भी गुलाब नहीं होता है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एवरीगैन हैज अ रिस्क। बनाइए इसका नेगेटिव। तो कैसे लिखेंगे आप? देयर इज नो गैन, देयर इज नो गैन, कोई भी लाभ नहीं है, विदाउट अ रिस्क, यानी कि एक खतरे के बिना। जैसे आपने सुना हो, वेयर देयर इज वाटर देयर इज लाइफ, यानी कि जहाँ जल है वहाँ जीवन है। तो आप क्या लिखेंगे? देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर, पानी के बिना जीवन नहीं है। तो आई होप अच्छे से ये सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर